हेलो बच्चों, मैं राजकुमार जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल राज केमिकल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आप लोगों को केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर पृष्ठ रसायन से सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जिनके पूछे जाने की संभावना 101% है। ये सीरीज आपकी पहले चैप्टर का बताया गया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर 5वें का, फिर इसी क्रम में आपका चलता रहेगा 6वां 7वां, जब तक ले पूरे केमिस्ट्री क्लास 12th के पूरे केमिस्ट्री का जब तक ले इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं हो जाएगा तब तक ले ये सीरीज पूरी इसी प्रकार से चलती रहेगी। बस आपको रोज़ 25 मिनट 30 मिनट हमारे यूट्यूब चैनल पे आके पढ़ाई करनी है। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन लिया गया है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न से लेकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तक हैं। इस चैप्टर से अधिकतर आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं या कभी कभी बहुविकल्पी के रूप में भी पूछ लिया जाता है। इसमें आप लोगों को ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो कभी न कभी परीक्षा में पूछे गए हैं और 2023 में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड है। कोलाइड दो प्रकार का होता है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी। तो द्रव विरोधी के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड है। तो गोंद, जिलेटिन, स्टार्च या स्टेनस ऑक्साइड। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। द्रव विरोधी कोलाइड कौन सा है? स्टेनस ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक कोलाइड यानी प्रकृति में पाए जाने वाला कोलाइड नहीं है। ध्यान देना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा रहता है नहीं और लगा के आते हैं हाँ वाला। तो प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक कोलाइड नहीं है? तो नहीं कौन सा है? रक्त प्राकृतिक कोलाइड होता है, नमक प्राकृतिक कोलाइड होता है, शर्करा भी होता है, लेकिन ये जो सोडियम एसीटेट, सोडियम यानी जो ये एस्टर के लवण होते हैं ये प्राकृतिक कोलाइड नहीं होते हैं। यानी इसमें चौथा विकल्प सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है, यानी कोलाइड को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो अपोहन, स्कंदन, पेप्टिकरण या सभी। तो इसमें कौन सा पहला ऑप्शन सही है? अपोहन द्वारा कोलाइड विलयन को शुद्ध किया जाता है। चौथा विकल्प है आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है। आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में यानी स्कंदित करने में आर्सेनियस सल्फाइड के साथ कौन सा होता है? सोडियम फास्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प सही है आपका तीसरा, बेरियम क्लोराइड। फिर पर्पल ऑफ कासियस, पर्पल ऑफ कासियस जिनको हम सोने का कोलाइडी विलयन कहते हैं, गोल्ड का कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो इसमें आप विकल्प जाने गए होंगे जब नाम ले लिया गया, AU सॉल। पर्पस ऑफ कासियस किसका सूत्र है? AU 8Cm सॉल यानी सोने का कोलाइडी विलयन यानी गोल्ड का कोलाइडी विलयन। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? कोलाइड के कण जो होते हैं इनका आकार एक निश्चित रेंज में होता है। तो दिया गया है कितना? 1 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम, 500 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो एंगस्ट्रॉम में कोलाइड कणों का रेंज जो होता है वो कितना होता है? 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम। या कभी कभी नैनोमीटर में दे दिया जाता है। तो कोलाइड कणों का आकार जो नैनोमीटर में होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। इस प्रकार बहुविकल्पी वाले प्रश्न हो गए। अब आपका लघुत्तरी या अति लघुत्तरी में जो पूछा जाता है क्या है? समांग तथा विषमांग उत्प्रेरण को उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक
ऋणात्मक तथा स्व उत्प्रेरण को उदाहरण सहित समझाइए। फिर अगला है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। फिर स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। या कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आता है कि इस चैप्टर से कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए और उस टिप्पणी में कौन कौन सा दिया है, जैसे दिया है बराउनी गति, टिंडल प्रभाव, एंजाइम उत्प्रेरण या हार्डी-सुलजे नियम। तो ये जो आपके 5 प्रश्न हैं, यानी लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी से जो भी प्रश्न पूछा जाता है, ये जो 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्न का लिखित आंसर उदाहरण सहित आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। अब अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए इसका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इन सब वीडियो यानी जो श्रृंखला चल रही है सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, ये श्रृंखला आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।